कार्यक्रम किया गया है ग्राम रोजगार सेवकों के द्वारा। ग्राम रोजगार सेवक जो हैं उनके द्वारा एक बड़ा कार्यक्रम करते हुए साफ तौर पर सरकार को ये चेतावनी दी गई थी कि जब तक इस बार उनकी समस्याओं का हल नहीं होगा तब तक उनके द्वारा जो कार्यक्रम किया जा रहा है वो कार्यक्रम यूं ही जारी रखा जाएगा। आपको बता दें कि कल से बीबीजी रामजी योजना धरातल पर लागू की गई है और इस वजह से कर्मचारी काफी ज्यादा परेशान नजर आए। फिलहाल कर्मचारियों का साफ तौर पे ये कहना था कि उन्हें इस योजना से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर सरकार इनकी स्थितियों में बदलाव नहीं करेगी तो फिर योजना का नाम बदलने का क्या फायदा है। लंबे समय से ग्राम रोजगार सेवक अपनी तमाम समस्याओं को लेकर धरातल पर उतरे हुए थे। शासन प्रशासन से ये अपील कर रहे थे कि उनकी समस्याओं का हल किया जाए, लेकिन देखने को मिला कि सरकार के द्वारा समस्याओं का हल नहीं किया गया। तो ये सभी जो ग्राम रोजगार सेवक है उनके द्वारा रणनीति बनाई गई कि राजधानी लखनऊ में एक बड़ा कार्यक्रम किया जाएगा। आपको बता दें कि कल राजधानी लखनऊ में भारी बारिश हुई और भारी बारिश के बावजूद भी हजारों की संख्या में कर्मचारी पहुंचे हुए थे, डटे हुए थे और अपना कार्यक्रम करते हुए नजर आ रहे थे। फिलहाल कल वार्ता के लिए भी इन कर्मचारियों को बुलाया गया था। तो शासन प्रशासन से इस बीच में क्या वार्ता हुई है, कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ खास अपडेट्स हैं, इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए प्रदेश संगठन मंत्री आदित्य सिंह चौहान ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। आदित्य जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैडम। आदित्य जी, जिस तरह से देखने को मिला है कल राजधानी लखनऊ में आप लोगों का एक बड़ा कार्यक्रम हुआ है, जिसके बाद देखने को मिला है कि हजारों की संख्या में सभी कर्मी वहां पर मौजूद थे। क्या कुछ अपडेट्स हैं इस वक्त पर, आप लोगों के द्वारा क्या वार्ता की गई है? मैम, कल 1/7/2026 को जी प्रदेश आह्वान पर प्रदेश के समस्त रोजगार सेवकों का लखनऊ की धरती पे आह्वान किया गया था। हम लोगों का विधानसभा घेराव का कार्यक्रम था। जी कार्यक्रम के मद्देनजर हम लोगों की वार्ता माननीय प्रमुख सचिव महोदय के साथ लगी, जिसमें हमारा 8 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल जाके उनसे मुलाकात किया है जी जिसमें कमिश्नर ग्राम विकास जी भी रहे, विभाग के अन्य उच्च अधिकारी रहे। तो उनसे सारे बिंदुओं पर बात हुई, जिसके सापेक्ष उन्होंने 3 बिंदुओं पर सहमति जताई है जी और कहा है कि भविष्य में इस पे कार्रवाई की जाएगी। जी आदित्य जी, वो 3 बिंदु कौन कौन से हैं जिन पर सहमति बनी है? मैडम, सबसे पहले तो उनके द्वारा कहा गया है कि तत्काल प्रभाव से हम लोगों का जो भी लंबित मानदेय है जी किसी जनपद में 14 महीना, 15 महीना, 8 महीना, 10 महीना इस तरह करके मानदेय हम लोगों का लंबित है। तो उनके द्वारा आश्वस्त किया गया है कि विगत 10 से 15 दिन के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर हम लोगों का मानदेय अतिशीघ्र भुगतान करवा दिया जाएगा। दूसरा मुद्दा हम लोगों का था कि हम लोगों का इस महंगाई को देखते हुए 7788 में हमारा आम रोजगार सेवक अपने परिवार का जीवन यापन नहीं कर पा रहा है, न बच्चों की पढ़ाई करवा पा रहा है, न माँ बाप की दवाई करवा पा रहा है। तो हम लोगों का मानदेय जो है वो 7788 से बढ़ाकर 24,000 प्रति माह किया जाए, जिसमें विभाग द्वारा सहमति दी गई है कि इस पे विभागीय जो पत्रावली है वो आगे फॉरवर्ड की जाएगी और प्रयास किया जाएगा कि आप लोगों का मानदेय बढ़ जाए। तीसरा, हम लोगों के HR पॉलिसी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 4 अक्टूबर 2021 को एक्सपो गार्डन में सम्मेलन के माध्यम से उनके द्वारा कहा गया था कि HR पॉलिसी हम लोगों के लिए बनाई जाएगी और उसको लागू किया जाएगा। लेकिन 5 वर्ष व्यतीत हो जाने के उपरांत भी अभी तक वो लागू नहीं हुई, जिसमें विभाग के अधिकारियों द्वारा आश्वस्त किया गया है कि शीघ्र अतिशीघ्र HR पॉलिसी आप लोगों की बनाई जाएगी और लागू करवाने का प्रयास किया जाएगा। जी आदित्य जी, तो क्या आप लोगों का जो कार्यक्रम था ये पूर्ण रूप से स्थगित हो चुका है? जी मैडम, संगठन के सारे वार्ताकारों द्वारा संगठन के सारे पदाधिकारियों और जिलाध्यक्षों से बैठक के उपरांत निर्णय ये लिया गया है कि हम लोग शासन को, सरकार को समय दें। बीबीजी रामजी योजना के तहत चूंकि मनरेगा को परिवर्तित करके बीबीजी रामजी कर दिया गया है, तो इस योजना को 1 महीने का समय हम लोग दें और अपने प्रयासों से इसको ऊंचाई तक लेके जाएं, प्रदेश को देश में सर्वोच्च करें। तो 1 महीने का समय दिया गया है। 1 महीने में अगर हम लोगों की कार्रवाई जो हम लोगों को आश्वासन दिया गया है वो आगे नहीं बढ़ेगा तो 1 महीने बाद हम लोग शासन को पुनः नोटिस देके इस तरह का कार्यक्रम करने को बाध्य होंगे। जी आदित्य जी, मेरा आपसे अंतिम सवाल ये है कि जो कल हजारों की संख्या में आपके साथी लखनऊ के इको गार्डन में पहुंचे हुए थे, इसके साथ जो लोग किसी कारणवश वहां पर नहीं पहुंच पाए थे, इस कार्यक्रम को लेकर आप उन्हें क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? सारे साथियों से हम बताएंगे कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी, सरकार के विभाग के अधिकारी, सारे लोग हम लोगों को आश्वस्त किए हैं कि हम लोगों का काम होगा और हम लोगों को आशाएं नहीं, पूर्ण उम्मीद भी है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि अन्य संवर्गों का भला कर रहे हैं तो हमारा भी संवर्ग का उनके द्वारा भला किया जाएगा। जी आदित्य जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद मैडम।